जगहों को, सरकारी जगह को अगर और प्राइवेट संस्थानों को कब्जा कर रखा है वो ब्राह्मण। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी तो जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, आप भी जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। आप कहते हैं कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, तो आपको सबसे पहले जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज़। कल 8 अगस्त 2026 को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी आ रहे हैं। राहुल गांधी जी का ये मंच जो देख रहे हैं, ये मंच सज रहा है, ये पूरा काफ़ी इलाका है और यहाँ बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और छात्रों की आने की संभावना है। लेकिन ग्राउंड में जो कीचड़ है उसको देखते हुए अभी यहाँ बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, रेत डाली जा रही है, बालू डाली जा रही है। प्रयागराज में राहुल गांधी जी का ये मंच, ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक मंच होगा तब जब राहुल गांधी जी संबोधित करेंगे। वो देश सुनेगा और देश सुनना चाहता है कि आखिर राहुल गांधी जी कल अपनी इस रैली में, इस संबोधन में क्या क्या बोलेंगे। राहुल गांधी जी एक तो मैं बातें करता हूँ आपसे चलते चलते कि राहुल गांधी जी बोल सकते हैं, जैसे कि उनका अंदाज आप सभी ने देखा कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी पर सीधे अटैक करते हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी पर अटैक करते हैं। तो उसके बारे में बात कर सकते हैं, साथ ही अंबानी जी और अडानी जी के बारे में बात कर सकते हैं। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात मैं करना चाहता हूं आप लोगों से कि जो राहुल गांधी जी हैं वो नीट पेपर लीक पर और पेपर लीक पर बात कर सकते हैं राहुल गांधी जी। और जो क्योंकि कल जो स्टूडेंट्स हैं उसमें जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो स्टूडेंट्स की यहाँ संख्या, काफ़ी संख्या में आने की संभावना है। तो वो स्टूडेंट्स को जब संबोधित करेंगे, दरअसल राहुल गांधी जी अब ये चाहते हैं कि जो जेन जी है भारत का, उसको हम अपनी तरफ आकृष्ट करें और कैसे अपनी तरफ उनको मोड़ें। अब उनको एक बड़ा मौका मिल रहा है, हाथ में एक लड्डू मिल गया है कि अब राहुल गांधी जी जेन जी का मुद्दा उठाएं, उसके बारे में बात करें, उसकी शिक्षा पर, उसकी बेरोजगारी पर। तो ये राहुल गांधी जी की सोच हो सकती है। लेकिन मैं दोनों तरफ की बात करता हूं। अब वही बीजेपी क्या कहती है? बीजेपी ये कहती है कि राहुल गांधी जी बताएं कि कर्नाटक में जो सरकार है राहुल गांधी जी की, वहां जब पेपर लीक होता है वहां लाठियां चार्ज की जाती है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? वहां जाके प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? वहां के मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर जाकर के प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते, धरना क्यों नहीं देते? एक आम आदमी पार्टी की सरकार में वहां जाकर के जब वहां पेपर लीक होता है वहां क्यों नहीं बात करते हैं, वहां क्यों नहीं बोलते? आपके सपोर्ट से झारखंड में सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार है, वहां जाकर के आप बात क्यों नहीं करते हैं? तो जो सत्ता पक्ष है, जो बीजेपी है, वो राहुल गांधी जी पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाती है। अब राहुल गांधी जी जो एग्रेसिव हैं वो एग्रेसिव होते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर और गृहमंत्री अमित शाह जी के ऊपर। लेकिन सवाल इस बात की है, गांधी जी को देश के सामने, देश की जनता को अपने ऊपर विश्वास जगाने के लिए ये बताना होगा कि आखिर मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। अगर बीजेपी कह रही है कि आप पप्पू हैं, अगर आप पप्पू हैं तो उस पप्पू का खंडन करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है। देखिए, अब देश सिर्फ प्रधानमंत्री जी को आप गर्मजोशी से आप कहेंगे कि संसद हिल जाएगा या ये लोग 2 मिनट नहीं टिक सकते। देखिए, देश ये नहीं सुनना चाहता है। देश ये सुनना चाहता है कि जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो ये दोनों चीज़ पर बात किया जाए। जनसंख्या एक तो कब आप जनसंख्या वृद्धि पर कब बात करेंगे राहुल गांधी जी? अगर आप जनसंख्या वृद्धि पर बात करेंगे तो ऑटोमेटिक आप में एक विजन दिखेगा जनता को कि आप जनसंख्या के साथ साथ आप लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। और ये बताना होगा कि हमारा रोजगार देने का तरीका क्या होगा, कितनी जनसंख्या है, कितना जेनजी है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं और कितने लोग बाहर जा रहे हैं, उनके अंदर क्या क्वालिटी है। आप आरक्षण की बात करते हैं और आरक्षण पर अभी तक मैं तो कहता हूं कि आप सबसे पहले राहुल गांधी जी आप ऑडिट कराइए, रिजर्वेशन पर ऑडिट होनी चाहिए और वो ऑडिट आपके द्वारा होनी चाहिए। आप इस मुद्दे को उठाइए कि कितने लोगों को अभी तक रिजर्वेशन मिल गया है और देश में कितने ऐसे लोग हैं जिनको रिजर्वेशन की आवश्यकता है, वास्तव में उनको रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा। इन मुद्दों को उठाना चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो वो गुजरात मॉडल लेकर के आए थे। तो आप एक कौन सा ऐसा मॉडल लेकर आएंगे कि वो मॉडल जो प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में जब पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे और पहली बार वो जीत हासिल किए थे, आप तो उनसे पहले सांसद बने थे इस देश के, लेकिन आपको उनके सामने, प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने आपको ये दिखाना पड़ेगा कि मेरा ये मॉडल होगा, गुजरात मॉडल के बदले में मेरा ये मॉडल होगा। आपके लोग
राहुल गांधी जी कि हमारी सरकार ये जब थी तो हमने ये किया था। उस समय जब बेसिक सुविधाएं नहीं थी देश में, रेलवे का निर्माण किया और इसरो का निर्माण किया और बहुत सारे ऐसे उद्योग धंधे। आप उद्योग धंधे के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी के बारे में, अडानी और अंबानी जी के बारे में, तो ये थक गया है। आपको तथ्यों पर, आपको लॉजिकल बात करना पड़ेगा, ये ग्राउंड में उतर के आप। अच्छा, अब बात इस बात की है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सभी पार्टियां कार्यकर्ताओं के दम पर टिकी हुई हैं। कार्यकर्ता हाशिए पर हैं, उसके बारे में आपको एनालिसिस करना चाहिए। कांग्रेस के कर्ता हाशिए पर क्यों हैं? कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं जा रहा है। अब कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ता जबकि सत्ता से बहुत दूर हैं, सत्ता से बहुत दूर हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, लेकिन फिर भी आज वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। तो आखिर वो कार्यकर्ता कौन है? और जो हाशिए पर हैं, जो आपके साथ नहीं आ रहे हैं, जो आपसे दूर चले गए हैं, वो क्यों चले गए हैं? इन सब पर विचार होना चाहिए। कई बार आरोप लगता है कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि जो आपके पुराने घिसे पिटे नेता हैं और प्रवक्ता हैं, जो लोग पार्टी के चाहने वाले हैं, वो अपनी मलाई खाने के लिए आपको बरगलाते हैं। पार्टी के नेताओं के बारे में वो गलत बयान करते हैं, उसके बारे में आपको एनालिसिस करना चाहिए। तो ये सब सारी बातें हैं कि आपको दोबारा अगर सत्ता चाहिए, एक बात राहुल गांधी जी, मैं ये कहता हूं कि आप बहुत बड़े विजनरी लीडर हैं, इस देश के विपक्ष का नेता, यानी प्रधानमंत्री जी के बाद दूसरा स्थान आपका होता है। लेकिन आपको वो सारे तथ्य जो देश की जनता जो चाहती है, उन सारे मुद्दों को, बिना जाति धर्म के भेदभाव को, क्योंकि मैं बताऊं आपको, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार 2014 में बनी, सब जाति और धर्म के लोगों ने उनको वोट दिया था। इसी तरीके से कोई भी पार्टी चाहे उत्तर प्रदेश में जब बहन जी की सरकार बनी तो सब जाति धर्म के लोगों ने वोट दिया। जब 2012 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनी तब सभी ने वोट दिया। आपकी जब सरकारें हुआ करती थी तब भी सभी जाति धर्म के, सभी वर्ग के लोग आपको वोट दिया करते थे। तो एक वर्ग की बात करके आप सत्ता में नहीं आ सकते हैं। आपको बात करना पड़ेगा, हर वर्ग की बात करना पड़ेगा, संपूर्ण भारत की बात करना पड़ेगा, तब आप सत्ता में आ सकते हैं। सवाल तो एक और खड़ा होता है कि जब एक बार पेपर लीक हुआ, 2 बार पेपर लीक हुआ, तीसरी बार पेपर लीक हुआ, और जब पेपर लीक होता है तो उस पर तब क्यों नहीं बोलते? ये विपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी और जो भी विपक्ष के लोग हैं, राहुल गांधी जी से सवाल जो भी है, राहुल गांधी से, तब आप क्यों नहीं बोलते? अगर उस समय बोलते, आपकी डिग्निटी तो है ही है, डिग्निटी आपकी और ऊंची होती और जनता में विश्वास और बढ़ता। एक चीज और, मैं आज जो भी बातें कर रहा हूं वो सारी बातें राहुल गांधी जी का विश्वास बढ़ाने के लिए, जनता में देशवासियों के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए। विश्वास तब बढ़ेगा, कई बार बीजेपी आरोप लगाती है आपके ऊपर कि कांग्रेस की सरकार जहां भी कांग्रेस की सरकार है या कांग्रेस के समर्थन से जहां सरकार चल रही है, वहां पर जब किसी बहन बेटी के साथ अन्याय होता है वहां आप नहीं जाते हैं, वहां पर जब कोई घटना होती है आप वहां पर नहीं जाते हैं। तो आपको इन सब मुद्दों को, अगर आप चाहते हैं कि बीजेपी से मुद्दा अपने हाथ में छीनना, तो आपको हर जगह बोलना पड़ेगा और उस पर एक्शन करना पड़ेगा। तब जाकर के जनता का विश्वास जगेगा और जनता तब आपको। एक बात और, बीजेपी अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है, राहुल गांधी जी, आपको भी बीजेपी से बड़ा राष्ट्रभक्त आपको दिखाना होगा, आपको बहुत बड़ी राष्ट्रभक्ति दिखानी पड़ेगी। एक चीज़ और, जब आप रिजर्वेशन के बारे में बोलते हैं, मुझे याद है कि जब आप पिछली बार प्रयागराज में आए थे तो आपने कहा था कि रिजर्वेशन में कौन कहाँ कितना है, सबसे ज़्यादा जो सामान्य वर्ग के लोग हैं यानी ब्राह्मण लोग हैं, तो वहाँ वो लोग सबसे ज़्यादा मीडिया में है और कई जगह उन्होंने कब्जा कर रखा है। आपने मुद्दा ये भी उठाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी के आते हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, वो बीजेपी में बहुत सारे लोग हैं। और यानी आप ये साबित करना चाह रहे थे कि सबसे ज़्यादा अगर रिजर्वेशन की बात करते हैं, अगर आप मीडिया की बात करते हैं कि मीडिया में रिजर्वेशन SC ST या OBC का होना चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे अंदर जो कुछ है वो मैं अपने दम पर, हमने नौकरी नहीं लिया, सरकार से हमने नौकरी नहीं मांगा, बल्कि हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी है उस क्रिएटिविटी के दम पर आपसे बातें कर रहा हूँ। इसलिए आप क्या चाहते हैं कि अब
जो प्राइवेट लोग हमारे जैसे लोग हैं, क्या हम बोलना बंद कर दें या खाना बंद कर दें? आप बताइए। और सबसे पहले राहुल गांधी जी, आपको ये काम शुरू करना पड़ेगा, तब जाकर ये होगा। अगर जनता में आप चाहते हैं कि आप विश्वास बढ़ाएं, आपका विश्वास अगर आप बढ़ाना चाहते हैं जनता के बीच में, देश के लोगों के बीच में, तो आपको ये सब सारी बातें करनी पड़ेगी। अन्यथा जैसे चला आ रहा है वैसे चलता रहेगा। कौन चाहता कि जैसे चला आ रहा है जैसे चलता रहेगा? जो पार्टी पिछले 60 साल इस देश पर राज की हो, आज वो हाशिए पर है। तो ये पुनर्विचार और समीक्षा की, गहन समीक्षा की ज़रूरत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।